हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण हुए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जगदीश चंद्र माथुर ने अपना एमए किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ मेरे सिर्फ शीर्षक जो एकांकी है, इस एकांकी की रचना किसने किया? तो इस एकांकी की रचना किया जगदीश चंद्र माथुर ने ही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ शदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो विशाल विटप के तने पर सुल्तान ने घोड़े से उतरकर उस पर आघात किया था, विशाल विटप के तने पर। और ओ शदानीरा पाठ के अनुसार ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के गया जिले के जो जाति के लोग थे, इन लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। तो किस जाति के लोगों को लाया गया था? तो भुइयां जाति के लोगों को, गया जिले के जो भुइयां जाति के लोग थे उनको चंपारण लाया गया था नील की खेती करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो जरा राजकुमार शुक्ल है, इनकी मृत्यु हुई थी 1930 के आसपास में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो मोहन राकेश है, इनका जन्म हुआ था जांडी वाली गली, अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मोहन राकेश जो है किस एकांकी के लेखक है, तो याद रखना है सिपाही की माँ जो कि एकांकी है, इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ जो है इस शीर्षक पाठ में कुंती कौन रहती है? तो बिश्नी की पड़ोसन रहती है। इसमें ऑप्शन ये सी हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी में जो कुंती नाम की एक पात्रा रहती है, कुंती आखिर रहती कौन है? तो सिपाही की माँ एकांकी का जो मेन पात्र है वो मानक है, और मानक की माँ का नाम रहता है बिश्नी, मानक की बहन का नाम रहता है मुन्नी, और ये जो कुंती है ये बिश्नी की पड़ोसन रहती है। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने पीएचडी किस विषय से किया था? तो पृथ्वी राज्यों की भाषा से नामवर सिंह ने पीएचडी किया था। और अगर आपसे पूछ ही ले कि पीएचडी कब किया था नामवर सिंह ने, तो वर्ष 1956 में नामवर सिंह ने पीएचडी किया था। समझ गए? इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है ये आलोचनात्मक निबंध की एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसमिति लगा क्योंकि वह एक क्या थे? तो गति काव्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो जूठन जो है एक दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जूठन है क्या? तो जूठन आप लोगों को पता ही होगा, एक दलित आत्मकथा है, और इसके लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी का चित्रण किया गया किस शहर में किया गया? तो अमृतसर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है। इसके लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी है, और ये लिखी गई थी 1915 में। इसी जो कहानी है, उसने कहा था कहानी, इसी कहानी का एक वर्ड है कुडमाई। और इस कुडमाई का अर्थ क्या होता है? इस कुडमाई का अर्थ होता है मंगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक नायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जेपी और लोक नायक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बचपन में इन्हें लोग प्यार से बाउल कहते थे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाउल बचपन में किसका नाम था? तो जयप्रकाश नारायण का नाम था। अगला क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, यह किस रचनाकार की पंक्ति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति है कि नारी और नर जो है एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। और इस जो पंक्ति है, इस पंक्ति को किस चैप्टर से लिया गया? तो इसको लिया गया अर्धनारीश्वर से, जो कि एक निबंध है। और इसके लेखक कौन है? तो बता ही चुके हैं, रामधारी सिंह दिनकर है। ओ शदानीरा शीर्षक पाठ जो है ये आखिर है क्या? तो इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, और ओ शदानीरा पाठ जो है एक निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बता दें कि अभी तक आप लोग इस नोट्स को नहीं लिए, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश का गेस्ट क्वेश्चन का नोट्स मिल रहा है, तो आप लोग भी ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, गेस्ट क्वेश्चन के पीडीएफ को। जो भी बच्चे ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको जल्दी से बता देते हैं कि इसमें आपको मिलेगा क्या क्या और कैसे लेना है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसको ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आपके हिंदी में पता ही होगा टोटल 26 चैप्टर है, इंग्लिश में आपके टोटल 21 चैप्टर है। तो इन सभी चैप्टर के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, इस सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज। साथ ही साथ आपको पिछले 12 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हिंदी में, वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन वो आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। और अगर आप लोग इतना अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिल जाएगा।
और इसको लेना कैसे है, तो इसके लिए आपको केवल और केवल 30 रुपये ही पे करना होगा। मतलब 30 रुपये में आपको दोनों सब्जेक्ट का PDF दे रहे हैं। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकेगा, ले सकेगा। इसके लिए आपको करना बस इतना सा है कि ये नंबर है, इस नंबर पर आपको 30 रुपये पे कर देना है। 7903820891 इस नंबर पर नाम जैसे ही डालेगा फोनपे, गूगल पे, पेटीएम में, तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको 30 रुपये पे कर देना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे आप पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है हिंदी और इंग्लिश। आपको जो PDF है वो तुरंत मिल जाएगा और इस PDF को लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जिनको भी लगता है उनका अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी अभी तक नहीं हो पाए, वो जरूर इस PDF को ले और एक बार जरूर से अच्छे से इसको पढ़ करके देख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उनका एग्जाम का जो तैयारी है बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन अगर उतना अच्छे से कर लिए ना, तो आपके से एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आपके एग्जाम में जितने प्रश्न आएंगे उसका 99% प्रश्न, 100% भी आप कह सकते हैं, लेकिन 99% प्रश्न जो होगा, एक आध दो प्रश्न ऐसा कोई हो जाए तो हो जाए, नहीं तो 100% प्रश्न जो होगा वो इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, चौड़ कैसे ताल है। तो चौड़ जो है किस तरह के ताल है, तो चौड़ गहरे ताल है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामपुरवा कहाँ है। तो रामपुरवा जो है भितरवा के पास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो गंडक नदी का जो जल है ये सदियों से चंचल ही रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आपसे पूछ रहा है कि सिपाही की माँ कौन है। तो जो बिस्नी है ये सिपाही की माँ है और सिपाही की माँ बता ही चुके हैं, एक एकांकी है जिसके लेखक है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है, माँ किसके भय से अपने लाल को नीचे गोद से नहीं उतारती है। तो गिर पड़ने के डर से माँ जो है अपने लाल को, अपने बच्चे को नीचे नहीं उतारती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है। तो पुत्र वियोग से जो माँ है इनका जीवन सुना सुना हो गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के कौन सी विधा, यानी कि जूठन पाठ जो है क्या, तो एक आत्मकथा है और इसके लेखक बता ही चुके हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि है। और ये आत्मकथा है किसकी, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की खुद की ये आत्मकथा है। कलीराम हेडमास्टर किस पाठ का पात्र है। तो कलीराम हेडमास्टर जो है जूठन पाठ का पात्र है। जूठन के जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके हेडमास्टर का नाम रहता है कलीराम। देखिए एक और चीज़ आपको बता दें और ये आपको बारीकी से याद रखना होगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जूठन पाठ में हेडमास्टर का नाम क्या था, और ऑप्शन में रहेगा कलीराम और कालीराम। ये दो जरूर रहेगा ही। कई बार ऐसा होता है कि कलीराम भी रहता है और कालीराम भी रहता है, जिससे क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कली था कि काली था। इसलिए याद रखिएगा जूठन पाठ के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कलीराम था। याद रखिएगा कलीराम था। समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है। तो नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम है बलकम खुद। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले बार की बात करें, जैसे पिछले नहीं इसी बार की बात करें 2024 में एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया। तो मतलब 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहली बार पूछा गया था अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है, तो ओम प्रकाश, इसके हो जाएगा अंडे के छिलके रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश हैं। इस तरह से पूछा गया था। और दूसरी तरह से पूछा गया था कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी को किस एकांकी से लिया गया है। तो इसको लिया गया किससे, तो इसको लिया गया सिपाही की माँ एकांकी से। यानी कि एक ही प्रश्न को 2 बार पूछ लिया गया था 2024 के एग्जाम में इसको, इसलिए अच्छे से याद रखेगा। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी के रचनाकार और सिपाही की माँ एकांकी, दोनों के रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश ही हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लर्क की मौत में क्लर्क का नाम क्या रहता है। तो क्लर्क की मौत में क्लर्क का नाम रहता है एंटोन चेकब, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपति के माता पिता का नाम। तो देवेंद्र प्रसाद चौबे और सरला देवी ज्ञानपति के पिता और माता का नाम रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ज्ञानपति जो है एक गांव के घर कविता के लेखक है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर भी है। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर साय के पिता क्या थे। तो रघुवीर साय के जो पिता है वो एक शिक्षक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, शिक्षक थे रघुवीर साय के पिता। और रघुवीर साय जो है इन्होंने कौन सा कविता को लिखा है, तो अधिनायक कविता के लेखक हैं रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो इस पंक्ति को लिया गया अधिनायक कविता से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो लाल पीला होना यानी कि क्रोध करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है। पलटन का विदूषक कौन था। तो उसने कहा था, कहानी का ये क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो वजीरा सिंह था पलटन का विदूषक। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा आपको सुखी रखे। ये जो कथन है, कथन किसका है। आगंतुक लड़की का ये कथन है कि परमात्मा आपको सुखी रखे। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी को किस संकलन का ये अंग है। तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से आपको ऊपर ही बता चुके हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा।
अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी? तो आईएएस के रूप में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में अशोक वाजपेयी ने अपनी सेवा राज्य में दी थी। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल जो है इनका जन्म स्थान है राजनांदगांव गाँव छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर साई का जन्म स्थान कहाँ है? तो रघुवीर साई जो है इनका जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर साई को उनके किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रघुवीर साई को लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं, अभी तक आप लोग जो भी बच्चे उस पीडीएफ को नहीं लिए जरूर ले लीजिएगा, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोग को उस पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ का प्राइस है केवल और केवल 30 रुपये, ताकि आप लोग ले सके, हर एक बच्चा इसको एफोर्ड कर सकेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।